इससे पहले आप लोगों का जीके का हम लोग साइंस का एमसीक्यू सीरीज जो रेलवे प्रीवियस ईयर में आया है हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब देखिए आज हम स्टैटिक जीके का जो ये रेलवे का प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे ALP JEE में पहले ही बोला था, तो वहाँ से 15 क्वेश्चन टोटल लिया हूँ। देखिए एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं दूंगा, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना मतलब कितना क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पा रहा है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और देखो ये सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये स्टैटिक से ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा है जो रिसेंटली रेलवे एग्जाम में आया है, ठीक है। साइंस का भी क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं बोला था जीके का जीएस का जितना भी जनरल अवेयरनेस का पेपर है ALP या रेलवे का कोई भी प्रीवियस ईयर में, तो सारा सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे स्टैटिक में बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, डे बाय डे क्या होगा, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन टफ होते जाएगा, ठीक है। मतलब सिलेक्ट किया जाएगा। ये पूरा बेसिक से हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन जो बन पा रहा है ये नॉर्मल एकदम बेसिक लेवल है। अगर यहाँ से क्वेश्चन सारा 15 क्वेश्चन अगर बन जा रहा है, मान लीजिए आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, तो देखिए तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे डे बाय डे, तो स्टैटिक का ऐसे ही कुछ 15 क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। ऐसे डे बाय डे आप लोग का भी स्टैटिक इंप्रूवमेंट होगा जीएस के साथ साथ। तो सारा सब्जेक्ट हम लोग जीएस का कवर अप कर लेंगे। और सुबह से यहाँ पर मैथ्स करवा ही रहे हैं और सुबह से रीजनिंग करा रहे हैं। मैथ्स का भी फैकल्टी अवेलेबल है, वो भी आपका मैथ्स का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये सब सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ओल्डेस्ट चर्च ऑफ इंडिया इज इन, मतलब ओल्डेस्ट चर्च इंडिया का कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर रेलवे ALP का क्वेश्चन है, तो ALP से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए मेनली हम लोग जब चर्च का बात बोलेंगे ना, तो मेनली हम लोग का माइंड में क्या आएगा, मेनली हम लोग का माइंड में आएगा गोवा। लेकिन गोवा इसका ऑप्शन एक्चुअली आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा केरला। और केरला और चर्च का नाम बताइए, चर्च का नाम हो जाएगा सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च, ठीक है, ये याद रखना है। तो इससे भी रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं सेंट थॉमस चर्च सिचुएटेड इन। A Hornbill festival is celebrated in. It is also called Festival of Festival. Hornbill festival also called Festival of Festival. It is celebrated in. ये देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हूँ। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नागालैंड। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करो और देखो ये सारा क्वेश्चन बन रहा है। ये फेमस पेंटिंग भारत रत्न इज पेंटेड बाय, फेमस पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछा है। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी जो रिसेंट का पेपर आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ये एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्टैटिक जीके क्या क्या पार्ट है, कौन सा स्टडीज का पार्ट होता है। स्टैटिक जीके जो है, जो हम लोग कोर्स सब्जेक्ट में जो पार्ट स्किप होता है, जो पार्ट हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, वही आ जाता है स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो फेमस पेंटिंग भारत रत्न इज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ओल्ड फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक, तो इंडियन वोकल म्यूजिक जब हम लोग यहाँ पे आप लोग आर्ट एंड कल्चर का भी जब हम लोग क्लास करेंगे जीके में, तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन म्यूजिक का जो हर टाइप होता है ना, उस टाइप के बारे में हम लोग अपना डिटेल्स वाला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो MCQ पूछा है ओल्ड फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक, ध्रुपद हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, My country, my life is written by, my country and my life is written by, my country and my life किसने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा my country and my life, ये लिखे हैं कौन, एल के आर्ट वाले।
देखिए ऐसा टाइप का स्टैटिक फुल फॉर्म ऑफ नेटो, नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। अच्छा, नेटो का अब बताइए नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम, बेल्जियम ब्रसेल्स, ठीक है, बेल्जियम, बेल्जियम में कहा? ब्रसेल्स में, बेल्जियम ब्रसेल्स, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, ये एक्चुअली जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो मेनली वहां पे हम लोग ये स्टैटिक में भी पार्ट आ जाता है। तो इंटर ट्रॉपिकल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्योंकि क्या होता है ना, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा उसी टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं स्टैटिक में। ITCZ यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन मैं ले नहीं पाया, ऑप्शन अगर ले पाता तो बेटर रहता कि ऑप्शन में क्या क्या था। देखिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पर आपको इंटरनेशनल आ जाएगा, आपको मतलब पूरा सेम पैटर्न में रहता है, तो मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग देख लिए, आंसर याद रखिए, इसीलिए मैं ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट किया हूं यहाँ पे। हेडक्वार्टर ऑफ IAEA, ठीक है, इसका पहले आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। IAEA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एविएशन एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एविएशन एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? वियना, वियना में। वियना कहां पर है? वियना, वियना इज कैपिटल ऑफ, किस कंट्री का कैपिटल है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IAEA का इंटरनेशनल एविएशन एनर्जी एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है आपकी बार जो पेपर आने वाला है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहां पर है? रायबरेली, डेटली याद रखिए, रायबरेली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड, पहला मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला? फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड मैग्सेसे अवार्ड, इसमें क्या आ जाएगा? महाश्वेता देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच अंटार्कटिका। फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो फर्स्ट इन इंडिया आपको अच्छे से माइंड में रखना है। फर्स्ट इन इंडिया आपको बहुत ही अच्छा से माइंड में सेट कर लेना है। यहाँ से फर्स्ट वुमेन भी पूछ सकता है, फर्स्ट मैन भी पूछ सकता है, तो स्टैटिक पार्ट में ये सब याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच अंटार्कटिका, मेहर मूसा, ठीक है, मेहर मूसा, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट होता है? 10 अक्टूबर। देखिए मेनली यहाँ पे मैं तो ये आपको पिछला साल का जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे इस बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसके साथ साथ थीम भी लर्न कर लीजिएगा, थीम और इस साल का कौन सा डे कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है ये भी याद रखना है, ठीक है। टिप्पणी इज द फोक डांस ऑफ, टिप्पणी एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का डांस है, ठीक है। लोक नृत्य कहाँ का है? टिप्पणी गुजरात, ठीक है। अगर गुजरात से रिलेटेड आपका जितना भी फोक डांस इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी रिटन बाय, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी रिटन बाय, आप लोग बाबू जगजीवन राम का तो नाम सुने ही होंगे, उनका ही डॉटर कौन?
मीरा कुमार, ठीक है, रिटन बाय एक्स लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, ठीक है। द डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैंने देखिए स्टैटिक में इसी टाइप को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मैं क्या मेरा टारगेट होगा, देखिए फर्स्ट तो ये स्टैटिक का एक फर्स्ट क्लास। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ मतलब और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए ये कोशिश करूँगा। देखिए मैं ऑप्शन यहाँ पे आज मैं ऑप्शन लेके नहीं आ पाया, अगर ऑप्शन लेके आता तो उसके साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे पाता। तो मेनली आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिए, आप लोग इसका आंसर याद रखिए, ठीक है, क्योंकि रिपीट होगा क्वेश्चन। और जितना भी यहाँ पर कराया जा रहा है, ये जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं, ये लोग आप नंबर टाइम्स अगर देखोगे तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का वही मकसद होता है कि हम लोग का आइडिया हो जाए। पेपर ये नहीं बोला जाता यही सब क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पेपर का एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग को और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जितना भी है हर सब्जेक्ट को देखिए। हम लोग ये टोटली आप लोगों के लिए फ्री वीडियो लाया गया है, मिलने हम लोग इतना जो आपको बता ही दिया गया, जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, यहाँ से फ्री वीडियो लेके आके वीडियो टाइम निकाल के आप लोगों को फ्री वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये फ्री वीडियो का आपको फ़ायदा लीजिए और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।